नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, फरवरी आरंभ हो गया है और फरवरी के आरंभ होते ही आगाज हो गया है गर्मी की सब्जियों को लगाने का, क्योंकि प्रचंड मात्रा में इनसे अभी हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है सर्दी की सब्जियों की, और इनमें से कुछ हार्वेस्टिंग तो अपने अंतिम चरण पर है। ऐसे में हमें गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जी के लिए तैयारियां आरंभ कर देनी है। फिर चाहे उन सब्जियों को लगाने के लिए हमें पौध तैयार करने हैं तो उनकी तैयारी करनी है, पौध लगाने अब आरंभ कर देने हैं, या फिर इन पौध को लगाने के लिए हमें कंटेनर्स तैयार करके रख लेने हैं। चाहे आप ग्रो बैग में लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं, या किस प्रकार के कंटेनर्स में लगा रहे हैं, तो आपको ये कंटेनर्स तैयार कर लेने हैं। तो फरवरी में आपको किन सब्जियों को लगाना है, किन के लिए आपको पौध तैयार कर लेनी है, किन की आपको डायरेक्ट बुआई करनी है, किन सब्जियों के लिए आपको पॉट साइज़ या कंटेनर साइज़ क्या रखना है, सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, बहुत ही उपयोगी होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि गर्मी की सब्जियों को लगाने के लिए जो भी आवश्यक इन्फॉर्मेशन है वो आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम फरवरी में किन सब्जियों को लगाएंगे, किन सब्जियों की तैयारी अभी करनी है और किन सब्जियों को आपको अभी लगा देना है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि देखिए फरवरी ऐसा महीना होता है जिसमें ना तो अधिक गर्मी है ना ही ठंडी है। तो इस समय हम ठंड की भी कुछ सब्जियों को लगा सकते हैं और गर्मी में मिलने वाली सब्जियों को लगाना भी आरंभ कर सकते हैं। तो ठंड में मिलने वाली कुछ सब्जियों को आप पहले लगा लीजिए, क्योंकि मार्च तक हल्की हल्की ठंड रहने वाली है हमारे देश में, तो जिसमें आप कुछ सब्जियां अभी लगा सकते हैं। और ये सब्जियां जो है वो मात्र 1 महीने में ही हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। तो इनमें से कुछ सब्जियों को आप अभी लगा सकते हैं। तो वो कौन सी सब्जियां हैं, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो उनमें से सबसे पहली जो सब्जी है, जैसे कि आप जो भी साग अगर खाना पसंद करते हैं, साग वर्गीय सब्जियों को अभी आप लगा सकते हैं। सरसों को आप लगा सकते हैं, क्योंकि सरसों मात्र 1 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन में इनसे आपको हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो आप अभी भी इसे लगा सकते हैं अपने कंटेनर्स में। और इसे लगाने के लिए आपको बहुत अधिक गहराई नहीं, मिनिमम 9 से 10 इंच की गहराई, और चौड़ाई आपको अधिक रखनी है, 24 इंच की चौड़ाई रखनी है। तो आप इस समय सरसों लगा सकते हैं। इसके अलावा मेथी को भी इस समय लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड पूरी तरह से गई नहीं है, तो मेथी आप इस समय लगा सकते हैं। मेथी भी आपको मात्र 1 महीने में हार्वेस्टिंग दे देगी, और 8 इंच से 10 इंच का कंटेनर इसके लिए बहुत है। और सभी साग वर्गीय सब्जियों के लिए आपको चौड़ाई वाले कंटेनर्स रखना चाहिए, कम से कम 24 इंच का चौड़ाई में कंटेनर्स होना चाहिए। इसके अलावा अभी जो आप अगली सब्जी लगा सकते हैं वो है धनिया। तो धनिया को भी इस समय आप अभी लगा सकते हैं, क्योंकि धनिया आपको 35 से 40 दिन में ही हार्वेस्टिंग देने लग जाती है, और मार्च तक आसानी से आप अपने कंटेनर से ही धनिया की हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इस समय आप धनिया को भी ग्रो कर सकते हैं। और धनिया के लिए तो 6 इंच की गहराई और चौड़ाई आप जितना रख सकें, 24 इंच 18 इंच जितना आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो इस समय आप धनिया लगा सकते हैं। और धनिया के साथ ही आप इस समय पालक भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये कुछ पालक मैंने बीज के लिए रखे हैं, तो अब मैं और पालक लगाऊंगी, और पालक के लिए मैंने ये कंटेनर्स भी तैयार करके रखे हैं। तो धनिया की तरह ही पालक को भी आप 6 से 8 इंच के कंटेनर्स में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सर्दी की मुख्य सब्जी में से एक टमाटर, इसे लगा सकते हैं। लेकिन आपके पास यदि टमाटर के पौध ऑलरेडी तैयार हैं, जो कि 8 से 10 इंच के हो चुके हैं, उन टमाटर के पौधों को आप लगा दीजिए, क्योंकि जैसे ही अप्रैल से प्रचंड गर्मी होगी उस समय हमारे टमाटर के पौधे जो हैं वो झुलसने लग जाते हैं और उनमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आने लग जाती है। फिर आपके पौधे भी तैयार होंगे लेकिन उनमें फल नहीं लगेंगे और आपका समय नष्ट होगा। इससे अच्छा आप अभी पौध अगर आपके पास तैयार है तो लगा लीजिए, पौध नहीं तैयार है तो टमाटर आप अभी नहीं लगाइए। इसके अलावा सर्दी वाली सब्जियों में से जैसे कि ये स्प्रिंग अनियन, अगर आप इसे पत्तों के लिए उपयोग में लेते हैं तो इसे अभी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय अभी हमारे घरों में प्याज में इस तरह से बहुत सारे स्प्राउट आ जाते हैं। तो इस तरह के प्याजों को आप अभी लगा सकते हैं। केवल पत्तों का उपयोग यदि करना चाहते हैं स्प्रिंग अनियन का, तो आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और इन्हें ग्रो करने के लिए आपको कंटेनर भी रेडी करने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी कंटेनर के साइड में डाल दीजिए और आपको ये मात्र 1 महीने में इनसे इतनी अच्छी
हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। देखिए मेरे पास कितने सारे स्प्रिंग अनियन लगे हुए हैं और मुझे अभी और लगाना है। मैं लगाने के लिए आज लेके आई हूँ। इसी प्रकार से आप इस समय लहसुन भी लगा सकते हैं यदि सिर्फ उसके पत्ते का सेवन करना चाहते हैं तो आप लहसुन, प्याज, ये सर्दी की जो सब्जियां हैं इन्हें भी आप अभी फरवरी में लगा सकते हैं। तो ये कुछ सब्जियां थी जिन्हें आप अभी लगा सकते हैं। सर्दी की सब्जियां हैं और सर्दी की सब्जियों में एक और रह गया है, जैसे कि ये देखिए, ये है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च के पौधों को भी आप इस समय चाहें तो लगा सकते हैं यदि आपके पास पौध ऑलरेडी तैयार है। पौध तैयार करके लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पौध तैयार है तो शिमला मिर्च भी आप लगा सकते हैं। तो अब हमने बात कर ली उन सब्जियों की जो कि सर्दियों की सब्जियां हैं, लेकिन उन्हें आप अभी फरवरी में भी लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी सब्जियों की जो कि गर्मियों में लगाई जाती है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करती है। तो उसमें सबसे पहला सब्जी जो है वो है बैंगन। तो इस समय आप बैंगन के पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर पौध तैयार है तो अभी लगा सकते हैं और पौध तैयार नहीं है तो अभी पौध भी तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और बैंगन आपको 65 से 70 दिन में फ्रूटिंग देने लग जाता है। तो बैंगन आप इस समय लगा सकते हैं। बैंगन लगाने के लिए आपको इसके पौध पहले तैयार करने होते हैं। इसके बीज की डायरेक्ट बुआई कर दीजिए आप सैपलिंग ट्रेज में, और उसके बाद इस तरह से ये छोटे छोटे स्प्राउट आ जाएंगे 7 से 10 दिन में। और फिर ये पौधे जब इस तरह से 10 से 12 इंच के हो जाते हैं तब आप इन्हें बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम 12 बाई 12 इंच के गमले आपको बैंगन के लिए लेने हैं और उससे अधिक 15 बाई 15 इंच के गमले आप ले सकते हैं। ये दो बहुत ही सफिशिएंट साइज़ होते हैं बैंगनों के लिए। तो बैंगन आप लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार के बैंगन आप चाहें लगा सकते हैं। तरह तरह के बैंगन आते हैं, आप हर तरह के बैंगन को अपने कंटेनर में उगा सकते हैं। भंटा बैंगन, लंबे वाले बैंगन, गोल वाले बैंगन, जो बैंगन चाहें। तो पहली सब्जी जिसे आपको अभी लगा लेना है, पौध तैयार करने आरंभ कर देने हैं, वो है बैंगन। इसके बाद आपको दूसरी जो सब्जी तैयार करनी है वो है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च गर्मी में बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं क्योंकि ये सब सन लविंग प्लांट्स होते हैं और इनमें भर भर के फूल आएंगे, इनमें भर भर के फल लगते हैं। गर्मियों में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। तो इस समय आप हरी मिर्च लगा सकते हैं। हरी मिर्च लगाने के लिए भी पहले तो आपको इसकी पौध तैयार करनी है और पौध जब 6 से 8 इंच का हो जाता है तब आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच या फिर 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हरी मिर्च लगाने के 65 से 70 दिन में इनमें आपको फ्रूटिंग मिलने लग जाती है। 40 से 45 दिन में इनमें फ्लावरिंग होती है और उसके बाद 65 से 70 दिन मिनिमम लग जाता है इनमें फल बनने में। तो आप हरी मिर्च लगा सकते हैं इस समय। इसके बाद आप अभी जो लगा सकते हैं वो है करेले। देखिए ये करेले मैंने थोड़े दिन पहले लगा दिए हैं, जनवरी में ही लगा दिए थे और अब इनसे फ्रूटिंग भी मिलने लग गई है। ये मुझे, ये देखिए, ये मेरे करेलों की फ्रूटिंग है, होने लग गई है, जबकि मैं अभी इसके पौध भी तैयार कर रही हूँ। करेलों की पौध आपको इस तरह से तैयार कर लेनी है। इसकी आप चाहे तो डायरेक्ट भी बुआई कर सकते हैं। मैंने ये देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट भी लगाया है जो कि अभी स्प्राउट होने आरंभ हो गए हैं और कुछ मैंने इसको ट्रांसफ़र भी किया है। तो करेले आप इस समय लगा सकते हैं। करेलों के लिए हमेशा आप बड़ा कंटेनर लीजिए, 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग लीजिए या फिर आप 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लीजिए। करेले के पौधे थोड़े देर में स्प्राउट होते हैं, कम से कम 7 से 15 दिन का समय ले लेते हैं इसके बीज अंकुरन में। उसके बाद जब पौधे आपके इस साइज़ के हो जाते हैं तब आप इसे 5 से 6 इंच के मिनिमम हो जाए तब आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और करेले में से आपको 1.25 से 1.5 महीने में ही फ्रूटिंग मिलने लग जाती है। ये देखिए, ये मैंने अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, छोटा सा बेल है, 1 महीना लगाए हुआ है, ट्रांसफ़र किए हुए 1 महीना हो गया है इसको। और इसमें आप देखिए फ्रूटिंग होने लग गई है और मुझे ये हार्वेस्टिंग भी मिलने लग गई है। फ्रूटिंग ही नहीं, इनसे हार्वेस्टिंग भी मुझे मिलने लग गई है। तो करेले इस समय आप लगा सकते हैं। गर्मियों में करेले भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। करेले के बाद अगली सब्ज़ी आप अभी लगा सकते हैं वो है सेम फली। तो सेम फली को भी आप इस समय लगा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सेम फलियाँ मिलती है मार्केट में, तो जो भी सेम फली आप लगाना चाहते हैं अपनी पसंद के उसे ग्रो कर सकते हैं। और सेम फली के पौधे जो हैं बेल वाले भी आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मेरे पास अभी बेल वाली सेम फली जो है वो फ्रूटिंग कर रही है। इसके अलावा मैं बेल वाली बहुत कम लगाती हूँ। इसके अलावा मैं ये झाड़नुमा जो होता है, जैसे कि ये देखिए, ये केवल
छोटा सा झाड़ रहता है टमाटर वगैरह के पौधे की तरह, और इसमें ये चौड़े वाले सेम फलियाँ लगती हैं, बहुत सारी लगती है। तो मेरे लिए ये 3 से 4 पौधे बहुत होते हैं। अगर आप बुश वैरायटी के सेम फली लगा रहे हैं तो 3 से 4 पौधे लगा लीजिए, और अगर बेल लगा रहे हैं तो कम से कम 2 बेल लगाइए, बस 2 बेल आपके लिए बहुत ही है। और ये जो बुश वैरायटी है, जो झाड़नुमा सीम वाला पौधा होता है, इसके लिए तो आप मिनिमम 12 बाई 12 इंच का कंटेनर रख लीजिए। एक कंटेनर में एक पौधा बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है। लेकिन बेल वर्गीय यदि आप लगा रहे हैं तो बेल वर्गीय आपको 18 से 24 इंच का ग्रो बैग लेना पड़ेगा। और सेम फली को लगाने के लिए आप इस तरह से उसके पौध तैयार कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बुआई, जिस कंटेनर में भी आप लगाना चाहते हैं उस कंटेनर में डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हैं। ये पौध जब 6 से 8 इंच का हो गया, जैसे कि ये अभी पौध ट्रांसफ़र के लिए रेडी है, इसे मैं अब बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो इस साइज़ का हो जाए तो आप इसे बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर लीजिए, या फिर आप इनकी बड़े कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप इसे लगाना चाहते हैं उसमें इसकी डायरेक्ट बुआई कर लीजिए। मैं डायरेक्ट बुआई प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जल्दी फ्रूटिंग मिलने लग जाती है हमें। सेम फली के साथ ही यहाँ पे ये देखिए, ये है नेनुआ। तो मैंने नेनुआ भी अभी लगा ही रखा है, जिससे मुझे फ्रूटिंग भी मिल रही है। लेकिन नेनुआ वैसे गर्मी की सब्जी है और इसे आप अभी लगाना आरंभ कर सकते हैं। इसके बीजों की बुआई करनी आप अभी से आरंभ कर सकते हैं। इसके बीज 3 से 5 दिन में इस तरह से अंकुरित हो जाते हैं। तो मुझे तो जिस कंटेनर में लगाना है मैं डायरेक्ट उसमें इसकी बुआई कर रही हूँ, पर इसे इसके पौध तैयार करके भी लगा सकते हैं। जब पौध तैयार हो जाए, 6 से 8 इंच का हो जाए, फिर आप इसे मिनिमम 18 या फिर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगा लीजिए। मैं इन सब्जियों को इररिस्पेक्टिव ऑफ सीज़न लगाती ही रहती हूँ और मेरे यहाँ लग जाती हैं और मुझे कंटिन्यूस में सब्जी मिलती रहती है। ये देखिए, ये मेरा एक नेनुआ का पौधा आप देख रहे हैं पूरा सूख गया, क्योंकि यहाँ पर मेरे यहाँ पर ये चूहे ने इसकी पूरी जड़ ही काट दी है। देखिए, जड़ से ही काट दिया है, तो मेरा ये पौधा सूख गया है। इसलिए मैं कंटिन्यूएशन में पौधे को तैयार भी करती रहती हूँ और बिना सीजन के भी लगाती रहती हूँ और लग जाते हैं। यहाँ का मौसम सपोर्टिव है, जिसके कारण किसी भी सीज़न में मेरे पौधे, चाहे नेनुआ है, लौकी है, ये सब लग जाते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लौकी लगा रखा है। तो ये देखिए, ये लौकी के पौधे भी आप इस समय लगा सकते हैं। लौकी के पौधे के लिए भी आपको पहले इसके पौधे तैयार करने होते हैं, या फिर आप इसकी डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लौकी की डायरेक्ट बुआई कर रखी है और इसके साथ में भी मैंने साइड में ये सरसों लगा रखे हैं। तो अब ये सरसों 3 से 4 दिन में मुझे हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और तब तक इसमें ये लौकी के पौध भी मेरे तैयार हो गए। या फिर आप इसके पौध तैयार करके इस साइज़ का जब पौध हो जाए तो आप इसे मिनिमम 18 बाई 18 या फिर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, या इस तरह के बड़े बड़े जो टब आते हैं इसमें भी अच्छे से ग्रो होता है, अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। और लौकी है, नेनुआ है, ये सब सब्जियां जो है 1.25 से 1.5 महीने में ही हार्वेस्टिंग देने लग जाते हैं। तो आप इन्हें भी अभी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस समय बरबटी को भी लगा सकते हैं। तो बरबटी के पौधे अभी मैंने तैयार नहीं किए हैं, बरबटी के पौधे मैं अभी तैयार करूंगी। तो मैं आपको पुराने वीडियोस दिखा रही हूँ। बरबटी, भिंडी, ये सब अभी हमारे गार्डन में लगे नहीं हैं, तो उन्हें आप सीज़न के बिना लगाएंगे भी तो पौधे भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, उनमें कीड़ों का अटैक बहुत अधिक हो जाता है। तो इसलिए बरबटी है, फिर भिंडी है, इनको आप इन सब के केवल आपको अभी पौध तैयार करने हैं। तो भिंडी के बीज आप अभी लगाना आरंभ कर सकते हैं। भिंडी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। भिंडी के लिए आप इस तरह के फ्रूट क्रेट में लगा रहे हैं तो एक क्रेट में 3 से 4 पौधे आप लगा सकते हैं, या फिर एक ग्रो बैग में 12 बाई 12 इंच के एक ग्रो बैग में आप एक पौधा भिंडी का लगा सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है भिंडी। तो भिंडी के पौध तैयार करने आपको अभी से आरंभ कर देने हैं, तो भिंडी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस समय ककड़ी लगा सकते हैं। ककड़ी को आप फरवरी से लगाना आरंभ करेंगे और मई जून तक आपको ककड़ी बहुत बम्पर हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी ककड़ियों से। ककड़ी बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है। एक बार आपको लगा देना है, उसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देते रहिए और ये एक बार फ्रूटिंग करना शुरू करेगी तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करती है। तो ककड़ी को आपको इस समय लगाना होता है गर्मी में। खीरा और ककड़ी बहुत ही जल्दी हार्वेस्टिंग देने लगता है, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनसे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तो आप इस समय उनके
उनको भी, यदि आपके पास कंटेनर्स खाली हैं तो आप खीरे की बुआई कर सकते हैं, ककड़ी आप लगा सकते हैं और उनको आप डायरेक्ट बुआई कीजिए। खीरे और ककड़ी के बीजों को आपको पौध तैयार नहीं करना है। इस तरह से कंटेनर तैयार है तो आप इसमें डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं खीरे की, ककड़ी की। और मिनिमम 15 से 18 इंच का ग्रो बैग भी काफ़ी है, इसमें आपके पौधे बहुत आसानी से लग जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो गर्मी में मिलने वाले कुछ फलों के भी पौधे आप अपने कंटेनर में लगा सकते हैं, जैसे कि खरबूज हो गया, मस्क मेलन, तरबूज है, वाटरमेलन, तो इनको भी आप अभी लगा सकते हैं। लेकिन इन्हें मैं नहीं लगाती हूँ, एक आध पौधे कहीं निकल जाते तो रहने देती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत अधिक समय लगता है। कम से कम 2.5 से 3 महीना आपको इंतज़ार करना पड़ता है और 2 से 3 फ्रूटिंग एक प्लांट में मिलेगी आपको। तो आप चाहें तो इस समय कुछ फ्रूट के पौधे भी लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गर्मी में अभी कद्दू भी लगा सकते हैं। कद्दू खाना पसंद करते हैं तो कद्दू बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं गर्मियों में और बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। कद्दू के लिए भी आपको पहले इसकी पौध तैयार करनी है और जब पौध 6 इंच का हो जाए तो आप बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस कद्दू लगाने के लिए आपको मिनिमम 24 बाई 24 इंच का कंटेनर लेना चाहिए। तो ये कुछ सब्जियां हैं जिन्हें आप अभी फरवरी में लगा सकते हैं, लगाना आरंभ कर सकते हैं। जिन्हें लगाने के लिए तैयारी यदि कुछ करनी है तो तैयारी भी अभी आपको करनी चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप भी गर्मी की सब्जियों को लगाना अब आरंभ कर देंगे। जिनकी बुआई करनी है आप बुआई आरंभ कर देंगे, जिनके आपको पौध लगाने हैं उनके पौध आप लगाने आरंभ कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।